हरिपुर गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी सुशीला और बेटे रोहन के साथ रहा करता था। रोहन की वैसे तो 2 पत्नियां थीं, पर दोनों ही कैद खाने में थीं। वो दोनों उन सभी के साथ ना रहकर कैद खाने में रहा करती थीं। बेटे, तूने तो 2-2 शादियां कर ली, पर क्या फायदा है इन शादियों का जब तेरी दोनों पत्नियां ही तेरे साथ नहीं रहती? तो क्या करूं पिताजी, वे दोनों माँ की शर्तें पूरी नहीं कर पाईं। अगर उन्होंने माँ की शर्तें पूरी कर दी होती तो आज वे दोनों कैद खाने में कैद नहीं होती। ठीक है बेटे, तू चिंता मत कर। तूने अपने पसंद की शादी की, इसलिए तेरी माँ ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन वे दोनों उस परीक्षा में पास नहीं हो पाई। अब मैं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ, तू फिक्र मत कर। आप सच कह रहे हैं पिताजी? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। अच्छा भाग्यवान, सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम तक आऊंगा। ठीक है जी। जमींदार चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। जब चलते चलते वो जंगल पहुंचता है, तभी उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है। क्या करूं, बहुत जोर की प्यास लग रही है और इस जंगल में तो कोई नदी तालाब भी नहीं दिखाई दे रहा। जमींदार जंगल में आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर एक मकान पर जाती है। वो मकान एक कुम्हार का था। जमींदार उस कुम्हार के मकान में जाता है, जहां एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सुंदर सुंदर घड़े बना रही होती है। जी, कौन है आप? बेटी, मैं अपने काम पे जा रहा था। मुझे बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। तुम्हारा घर देखा तो पानी पीने आ गया। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? जी जी, बिल्कुल। आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा अंदर जाती है और एक गिलास पानी ले आती है, लेकिन उस गिलास के पानी में वो कुछ तिनके डाल देती है। इस गिलास का पानी तो बहुत साफ है, पर इस लड़की ने गिलास के पानी में ये तिनके क्यों डाले हुए हैं? ये क्या रहस्य है? एक काम करता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ, फिर इस लड़की से इस विषय में पूछता हूँ। जमींदार पानी को अच्छे से धीरे धीरे फुक फुक कर और तिनके अलग करके घुट घुट पीता है। बेटी, पानी देने के लिए पहले तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो क्या? तुमने मुझे जो पानी दिया वो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन उसमें तुमने कुछ तिनके के टुकड़े डाले हुए थे। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वो तिनके के टुकड़े मैंने इसलिए डाले थे ताकि आप पानी को एक साथ न पिएं, बल्कि आप उन तिनकों को धीरे धीरे अलग करके घूंट घूंट पिएं। पर ऐसा क्यों? आप बहुत देर से धूप में सफर कर रहे हैं और आपको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। अगर मैं आपको पानी का गिलास बिना तिनकों के डालकर देती तो आप सारा का सारा पानी गटागट पी जाते और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती थी। इसलिए मैंने ऐसा किया। वाह, इतनी समझदार बच्ची है। इससे समझदार लड़की तो शायद मुझे ढूंढने पर भी ना मिले। क्यों ना मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? बेटी, तुम्हारे इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे दादाजी। अच्छा, एक काम करो बेटी, जाओ तुम अपने दादाजी को बुला लाओ। जी, ठीक है। राधा अपने दादाजी को बुला लाती है। जी, कहिए, कौन है आप और आपको मुझसे क्या काम है? जी, मैं हरिपुर गांव का जमींदार हूँ। मुझे आपकी पोती बहुत अच्छी लगी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हम ठहरे एक मामूली से घरे बनाने वाले और आप जमींदार। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं है और न ही हम आपको कुछ दहेज में दे पाएंगे। फिर कैसे बनेगा हमारे बीच संबंध? नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अब आप बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? पर मालिक, इतनी जल्दी? हाँ, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है,
मैं कल ही बारात लेकर आपके घर आता हूँ। दादाजी, आप इन्हें हाँ कह दीजिए। बेटी, तू ये क्या कह रही है? मैं इन्हें कैसे हाँ कह दूं? हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कोई अनाज नहीं है। फिर सारी बारात को खाना कैसे खिलाएंगे? दादाजी, मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। ठीक है मालिक, आप कल बारात लेकर आ जाए। जमींदार अपने घर चला जाता है। बेटी, मैंने मालिक को कल बारात के लिए तो बोल दिया है, लेकिन कैसे क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, सुबह देखते हैं, जो भी होगा। अगले दिन। दादाजी, ओ दादाजी, जल्दी उठिए। क्या हुआ बेटी? जल्दी से गांव के 2 लोगों को बुला लाइए जो डोली को उठा सके। साथ में 1 दिया और माचिस भी रख दीजिएगा, और मुझे तैयार करके बारात आने से पहले भिजवा दीजिए। दादाजी ने ऐसा ही किया। जब आधे रास्ते में दूल्हा बारात समेत आ गया, तब राधा भी पहुंच जाती है। भैया, डोली यहीं रोक दीजिए। ये क्या बेटी, तुम क्यों आ गई? देखिए जी, आप ठहरे बड़े जमींदार और हम हैं एक गरीब। हमने सोचा कि रिश्ते की तो वैसे भी बात पक्की हो गई है, आप क्यों अपने आप को तकलीफ दे, हम खुद ही आ जाते हैं। वैसे खाना बन गया है, अगर आप सभी को हमारी घर चलना है तो चल सकते हैं। खाना वाना खाकर हम वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, काफी लंबा सफर है। अब इतना लंबा सफर करने से क्या मतलब? हमें तो वैसे भी अपने घर की बहू मिल गई है, तो अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? हम यहीं से वापस चलते हैं और यहीं अच्छा भी होगा। जमींदार ऐसा कहकर राधा को अपने घर ले आते हैं। अब मैं अपनी पसंद की बहू तो ले आया, पर मुझे डर है कि कहीं मेरी पत्नी इसे भी परीक्षा में फेल ना कर दे। इसकी शर्त 2 बहू पर तो भारी पड़ गई है, अब इस पर भी ना पड़ जाए। ले आए अपने पसंद की बहू। चलो अब मैं इसे ले जाकर देखूं तो ये मेरे इस घर में रहने लायक है भी कि नहीं, ये मेरी शर्त को पूरा कर पाती है कि नहीं। शर्त? कैसी शर्त माँ? आओ बताती हूँ। राधा की सांस उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और राधा से कहती है, बेटी, इस कमरे में अंधेरी की माँ रहती है, तुम पहले उसे मारो, तभी मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। राधा थोड़ी देर खड़े खड़े सोचती है, फिर उसकी माँ ने जो माचिस और दिया, उसको दिया था, वो निकालती है और जला देती है, जिससे सारी कमरे में उजाला फैल जाता है। अरे वाह, इसने तो मेरा सवाल ही हल कर दिया। अजी सुनते हो? मोहन, देख, इसने तो मेरा सवाल हल कर दिया। वाकई बहुत समझदार बहू आई है इस बार हमारे यहाँ। पहली की 2 जो बहुएं आई थीं, उनसे मैंने जब कहा कि अंधेरी की माँ को मारो, तो उन बेवकूफों ने डंडा उठाया और यहाँ वहाँ मारने लगी, पर इस बहू ने मेरा सवाल आसानी से हल कर दिया। भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो अब चलो भी, बहू दूर से आई है, उसे खाना वाना दे दो चलकर। ठीक है, चलिए। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों बेटी, खाना क्यों नहीं खाएगी तू? माँ, आप पहले उन दोनों को जिन्हें आपने कैद किया है, उन्हें बाहर निकाल दीजिए, फिर मैं खाना खाती हूँ। नहीं बेटी, वो दोनों तो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। दोनों मेरे सवाल हल नहीं कर पाई, इसलिए दोनों उम्र भर कैद ही रहेंगी। तू उनकी फिक्र छोड़ और खाना खा। माँ, उनके पास जितना दिमाग था उन्होंने उपयोग किया। अब 5 उंगलियां एक बराबर थोड़ी होती हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें नहीं समझ आया तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं। आप कृपया कर उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं उन्हें उस कैद से बाहर निकाल देती हूँ। राधा की सास उन दोनों को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वे तीनों बहुएं खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं।